कोडिंग डिकोडिंग में स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है पैटर्न समझने में, इसलिए आज हम बेसिक से शुरू करेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके कि अप्रोच क्या होती है। पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे, देख लेंगे कॉन्सेप्ट कैसा क्या है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर है हमारा। सबसे पहले इसमें यही शुरू होती है ABCD। तो ये कहोगे आप ये क्या चीज़ है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। ABCD क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए नंबरिंग लिखी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। आप ये कह रहे होगे मुझे क्या सिखा रहा है ABCD। तो चलिए क्वेश्चंस ही ऐसे आते हैं, जैसे कि पैटर्न्स में टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको देखना है कि देखिए 26 लेटर्स है आपके पास में, तो आपको ये देख लेना है कि ये सब में क्या है, क्योंकि नंबर वाइज भी आ जाते हैं। जैसे कुछ लैंग्वेज आ जाएगी कि ऐसा ये है, इसका ये है, जैसे मेरा नाम का आ जाएगा कि मेरा नाम है, उसके बाद में ये लेटर है, ये नंबर है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन वो देख लेंगे अपन आगे चल के। तो आपको पहले ये समझना हो कि ऐसे ऐसे नंबर है। अब इसको याद कैसे करना है, ये बहुत कठिन भी लग रहा है, क्योंकि पूरी ABCD आप रटोगे नहीं नंबर वाइज। ABCD तो सबको आती है, बट नंबर वाइज तो आप रटोगे नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, हिजोटी। इसका आता है 5, इसका आता है 10, इसका आता है 15, इसका आता है 20, इसका आता है 25। देख लीजिए 5 10 15 20 एंड 25। तो इसको आप याद कर लेंगे ना हिजोटी को, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि देखिए हिजोटी 5 10 15 20 25। तो ऐसा है। उसके बाद फिर आता है रिवर्स। उसके बाद आ जाता है ना रिवर्स। रिवर्स में कुछ नहीं है, जैसे कि देखिए जेड है ना अपना, जेड में आ जाता है 1, ठीक है, और ए में आ जाता है अपना 26। तो जैसे ये पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होती है ना, उसी का उल्टा हो जाता है 26 25 24 23 22, ऐसे टाइप के चलते हैं। जैसे ए में आ जाता है अपना, देखिए ए में आ जाता है, ये 26 है ना, ए में आ जाता है अपना 26, बी में आ जाता है 25, ऐसे सोन चलते रहते हैं जेड तक। जेड में आके 1 से ख़त्म हो जाता है, ये रिवर्स है। ऐसा टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सीधे अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड NBESBT, हाउ दिल्ली इज कोडेड इन दैट। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं मद्रास, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, जैसे NBESBT, ठीक है। तो हमारा M के बाद क्या आता है, M के बाद N ही आता है, तो इधर भी +1 है। A के बाद B आता है, D के बाद E आता है +1, R के बाद में S आता है +1, A के बाद में B आता है +1, S के बाद में T आता है +1। तो मतलब इसमें अपन को एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि हर लेटर के बगल में मतलब +1 हुआ है। तो चलिए अपन देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। डी के बाद क्या आता है हमारा, डी के बाद में हमारा ई आता है। ई के बाद में क्या आता है, ई के बाद में हमारा एफ आता है। एल के बाद में क्या आता है, एल के बाद में हमारा एम आता है। एच के बाद में क्या आता है हमारा, एच के बाद में हमारा आई आता है। आई के बाद में क्या आता है, आई के बाद हमारा जे आता है। तो ई एफ एम आई जे, ई एफ एम आई जे, और हमारा ये आ रहा है सेकंड। तो देख लीजिए ये आंसर आ गया अपना, सेकंड आ गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए, इफ रमन इज रिटन एज 1 2 3 4 5 एंड दिनेश इज 6 7 5 4 8 9, हाउ हमम इज रिटन। तो सबसे पहले हमारा ट्रिक वही रहती है कि सबसे पहले हमें लिख लेते हैं रमन का क्या था 1 2 3 4 एंड 5, और हमारा दिनेश का क्या था
दिनेश का हमारा 675489। तो अब हमें किसका लिखना है, तो चलिए इसका अपन पता करते हैं। एच क्या है अपना, यहीं पे लिखा आ गया, एच है अपना 9 था। ए क्या था अपना, देख लीजिए 2 था। एम क्या था अपना, देखिए 3 था। ए क्या था अपना, पता ही था अपना 2। एम क्या था अपना 3। तो 92323, 92323, और अपना कुछ आ रहा है क्या, 92323, ये देखिए 92323, ये आंसर आ गया। तो देखिए मैंने अभी आपको दो टाइप के क्वेश्चन दिखा दिए। एक +1 वाला, जैसे कि लेटर का लेटर था, इसमें अब थोड़ा अलग था क्योंकि इसमें लेटर के साथ नंबर आ गया था। जैसे कि ये लेटर है, नंबर है, तो इसको ऐसा पैटर्न चेंज करते रहते हैं। आएंगे आपको 5-6 क्वेश्चन इस चैप्टर से, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 ही आते हैं, 5 ही आएंगे, वैसे ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि 4 चैप्टर है एलआर में, तो चारों में से 5-5 लेंगे, या तो कभी किसी चैप्टर से ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे 6 या 7, तो ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है। जैसे 5 तो क्वेश्चन आएंगे, इतना तो पक्का ही रहता है। तो ऐसा टाइप का आएगा, क्योंकि इसमें अपन ने कुछ ABCD वाला देखना ही नहीं था, क्योंकि इसमें खुद ही नंबर लिखे थे। रमन में ये लिखा था, दिनेश में ये लिखा था, हम इसमें अपन ने खुद देखा कि इसमें से ऐसा नंबर आके अपना ये आ गया। ठीक है, तो चलिए हमारा आप थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, आपको मॉक टेस्ट में यही मिल जाएगा, आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आपको यही मिल जाएगा क्वेश्चन। देख लीजिए, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, रिपीट होता रहता है, और इसमें लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखिए, इन अ सर्टेन कोड 256 मीन्स यू आर गुड, 637 मीन्स वी आर बैड, एंड 358 मीन्स गुड एंड बैड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंड इन दैट कोड, एंड अपन को इसका पता करना है। 2583 इसमें से क्या है, तो अपन को कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या था अपना 256, इसका क्या था, यू आर गुड, है ना, देखिए यू आर गुड। इसके बाद अपना क्या था, 256 हो गया अपने। इसके बाद क्या था, 67 मीन्स वी आर बैड। इसके बाद अपना क्या था, 358 मतलब गुड एंड बैड। ठीक है, तो देखिए अपन को पता क्या करना, अपन उसको कैसे पता करेंगे। सबसे पहले अपन इसमें से इसमें कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से सेम नंबर क्या है, सेम क्या आ रहा है इन दोनों में से, देख लीजिए सेम आ क्या रहा है, आर आ रहा है, आर आ रहा है अपना सेम। और सेम नंबर कौन सा जा रहा है इन दोनों में से, मतलब 6 जा रहा है ना, 6 जा रहा है, मतलब अपना आ गया R6। ठीक है, अब इससे देख लीजिए आप, इन दोनों में से क्या जा रहा है, कॉमन क्या नंबर जा रहा है, इन दोनों में से कॉमन क्या नंबर जा रहा है, देख लीजिए। चेक करते रहेंगे अपन, कॉमन क्या जा रहा है, 3 जा रहा है, देख लीजिए 3। और दोनों में से कॉमन क्या है इसमें, बैड, तो मतलब अपना बैड का आ गया नंबर 3। ठीक है, अब अपन को इससे कंपेयर करना है, इससे और इससे। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, गुड जा रहा है। कॉमन नंबर क्या जा रहा है, 5 जा रहा है, 5 जा रहा है, मतलब अपने गुड का नंबर हो गया 5। ठीक है, अब ऐसे ही अपन ऐसे कंपेयर करेंगे, और अपन चेक कर लेते हैं। चलिए, तो अपना इसमें क्या बचा नंबर, अब बचा इसमें 2, तो मतलब होगा u का 2। इसमें क्या बचा, इसमें बचा v, अपना v का कितना नंबर बचा इसमें, 7। और अपना इसमें क्या बचा, इसमें बचा अपना एंड और 8। तो देख लीजिए अपना आंसर आया कि नहीं आया, अपन ने सबको एक दूसरे से कंपेयर किया, क्या कैसा क्या, तो अपना आंसर आज जो C 8,
देख लीजिए, अगर आपको इसमें से कुछ भी नंबर है, बैड का क्या नंबर है, गुड का क्या नंबर है, यू का क्या नंबर है, वी का क्या नंबर है, तो आपको ऐसे करना है। पहले आपको ये सेम क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा था, आर और आर सेम है, और नंबर कौन सा सेम था, 6 और 6, तो मतलब आर का नंबर अपना 6 है। अब इसके बाद इससे और इससे कंपेयर करना है, इसमें सेम क्या है, इसमें बैड है, इसमें बैड है दोनों में, और इसमें सेम नंबर 3। अब इससे कंपेयर कर लेंगे, इसमें क्या चीज़ है, गुड और गुड, गुड गुड दोनों का सेम नंबर क्या है, 5 5। ठीक है, अब इसमें बचा क्या, 2 बचा, मतलब यू का 2 नंबर है, 7 बचे मतलब 7 का वी नंबर है, वी का 7 नंबर है, और आखिरी बचे टाइप के क्वेश्चन आता है, आपको घबराना नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। ऐसे टाइप में अगर आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाए, इसमें से आपको कुछ भी पूछ ले, चाहे आर पूछ ले, चाहे गुड पूछ ले, चाहे बैड पूछ ले, यू पूछ ले, वी पूछ ले, एंड कुछ भी आप तुरंत बता दोगे। तो चलिए, आज हमने बेसिक समझ लिए हैं कि लेटर और नंबर में कन्वर्ट कैसे करना है, शिफ्ट पैटर्न कैसे करना है ना, अपन ने समझ लिए क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। तो चलिए, आज हमने बेसिक समझ लिए हैं कि लेटर और नंबर में कन्वर्ट कैसे करना है, शिफ्ट पैटर्न कैसे करना है ना, अपन ने समझ लिए क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नेम इज रिटन एज 4258, देन व्हाट इज द कोडेड बाय अस मीन। इसका नंबर आपको देना, ये MC मतलब ये ABCD, इसका आपको बताना है मुझे कमेंट में कि इसका आंसर क्या है। आप कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे रुकना नहीं है कि जैसे मैं समझा दिया, अब आपको और भी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप तुरंत मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका तुरंत के तुरंत जवाब दे दूंगा। अगली वीडियो में और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आपका दिमाग घुमा देगा और जो कि इम्पोर्टेंट टाइप के होंगे। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।